स्टोरेज क्लास मेनली 4 स्टोरेज क्लास होते हैं। ये मैं सी के रेफरेंस में बात करूंगा, ठीक है। 4 स्टोरेज क्लास होते हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल, ठीक। अब इन चारों का मैं जो बात करूंगा विद रेस्पेक्ट टू द इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसके बाद उसका स्टोरेज क्या होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, स्कोप क्या होता है, स्कोप मतलब उसकी कहाँ तक वैलिडिटी रहती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, ठीक, और उसकी लाइफ टाइम क्या होती है। इन 5 पैरामीटर पे बात करेंगे सारे वेरिएबल, डिक्लेरेशन, स्टोरेज, स्कोप, इनिशियल वैल्यू और लाइफ टाइम, लाइफ कितनी रहती है। अब देखिए एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं ऑटो कीवर्ड के साथ, जैसे लिखा है ऑटो इंट आई, ठीक। अगर मैं किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो उनको हम लोग ऑटो ही कंसीडर करते हैं। मतलब फंक्शन अगर आपने डिक्लेयर कर रखा है ऑटो तो ठीक है, अगर नहीं डिक्लेयर किया है तो बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस ऑटो ही होते हैं, सारे वेरिएबल्स। इसका मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो मेन मेमोरी में होता है, ठीक, मेन मेमोरी। स्कोप लोकल, लोकल मतलब जिस फंक्शन में डिक्लेयर किए जाएंगे उसी फंक्शन के लिए ये वैलिड होंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू, अगर वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं की है, अगर कर दी है तो वही वैल्यू, अगर नहीं की है तो गार्बेज वैल्यू। और लाइफ टाइम, चूंकि स्कोप लोकल है तो इसका लाइफ भी विद इन द ब्लॉक जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए गए। अब देखिए एग्जाम्पल, ये 2 वेरिएबल है आई और जे, ऑटो डिक्लेयर कर रखा है, इसको प्रिंट करवा लिया है मैंने, तो आउटपुट क्या होगा, ये दोनों गार्बेज वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने आई और जे को डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो जो वैल्यू डिक्लेयर करेंगे वो प्रिंट करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम में दे देता हूँ आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 5, तब फिर ये प्रिंट नहीं करेगा, तब फिर आई इक्वल टू 3 प्रिंट करेगा और जे इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा। समझने वाली बात यह है कि मेमोरी में एलोकेट होंगे, स्कोप लोकल होगा, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी अगर वैल्यू वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज, अगर हमने नहीं दिया है तो, और लाइव विद इन अ ब्लॉक, उसी ब्लॉक के अंदर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, रजिस्टर, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं ऐसे, रजिस्टर, रजिस्टर इंट आई। इसका स्टोरेज कहाँ होता है, इसका स्टोरेज मेमोरी में नहीं होता है, रजिस्टर्स में होता है। मैंने फर्स्ट में बताया था रजिस्टर और मेमोरी का डिफरेंस। स्कोप लोकल, लोकल मतलब जिस फंक्शन में डिक्लेयर किए जाएंगे उसी फंक्शन में। इनिशियल वैल्यू अगेन गार्बेज वैल्यू अगर वैल्यू वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज्ड, लाइफ टाइम विद इन अ ब्लॉक जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए गए, ठीक। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने देखा रजिस्टर इंट आई, फॉर लूप लगाई, आई इक्वल टू 1 to 10 प्रिंट कराया आई को, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 1 to 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, रजिस्टर में ये वैल्यू स्टोर होगी और इसका स्कोप इसी मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। इसके अलावा किसी और फंक्शन में आई यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए स्टैटिक, ये डिक्लेयर किया जाएगा स्टैटिक इस तरीके से, इसका स्टोरेज मेमोरी में रहेगा, स्कोप लोकल रहेगा, इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी और लाइफ टाइम वेरिएबल रिटर्न्स इट्स वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शन क्लास। ये चीज समझने वाली है, इसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करके रखेगा, मतलब फंक्शन आप अगर एंड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो लॉस नहीं होगी। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, फिलहाल इतना समझिए। मेमोरी में स्टोर होगा, स्कोप लोकल, इनिशियल वैल्यू 0। इनिशियल वैल्यू 0 तब होगी अगर इनिशियलाइज नहीं किया, अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया तो जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वही वैल्यू रहेगी, और ये लाइफ जो है इसकी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए, ये प्रोग्राम बना हुआ है मेन फंक्शन के अंदर, 3 बार मैंने फंक्शन कॉल किया है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक। सेम यहाँ पर भी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ऑटो डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पर मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट करा रहे हैं और आई को इंक्रीज करा रहे हैं, सेम यहाँ पर आई को प्रिंट करा रहे हैं और आई को इंक्रीज करा रहे हैं। ऑटो क्या कहता था, इसका जो लाइफ टाइम होता था, अभी देखिए मैंने बताया था आपको, ऑटो में कहा था इसकी लाइफ टाइम विद इन अ ब्लॉक जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया जाए, और स्टैटिक क्या कहता है, वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू, है ना,
अब देखिए जब हम रन कराएंगे तो क्या होगा, आपने पहले इंक्रीमेंट रन कराया तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हुआ, इसके बाद 1 को इंक्रीज किया 2, लेकिन आपने जब दोबारा इंक्रीमेंट कॉल करेंगे तो वैल्यू रिटेन नहीं करेगा, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा ऑटो इंट 1, ठीक, फिर से 1 ही प्रिंट करेगा। तीसरी बार में आपने इंक्रीमेंट रन कराया तो ये वैल्यू 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं स्टैटिक कर देता हूं तो पहले इंक्रीमेंट करने पर स्टैटिक किया, मैंने बताया था स्टैटिक डिफॉल्ट वैल्यू 0 अगर इनिशियलाइज रखी है तो इनिशियलाइज करेंगे। अब पहली बार जब आप इंक्रीमेंट कॉल करेंगे तो स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, इंक्रीज कर देगा फर्स्ट टाइम पर। दोबारा आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये दोबारा इनिशियलाइज होगा 1 से, नो, ये वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। पहली वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसके आगे आप 1 से इंक्रीज कर चुके थे 2, तो अब 2 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा 3, फिर जब तीसरी टाइम आप कॉल करेंगे तो अब आप प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या है, ये 3। तो इस तरीके से लाइफ टाइम जो है इसका ये वैल्यू रिटेन करके रखेगा और यहाँ पर वैल्यू रिटेन नहीं होती है, जिससे आपको लाइफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्सटर्नल, इसको हम लोग एक्सटर्नल की तरह से डिक्लेयर करते हैं। स्टोरेज मेन मेमोरी, स्कोप ग्लोबल, इसका एक जगह आपने डिक्लेयर कर दिया तो सारे फंक्शन में इसका स्कोप रहेगा। इनिशियल वैल्यू 0 अगर नॉट इनिशियलाइज्ड, लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने प्रोग्राम बनाया, ये आउटपुट दिया हुआ है, आई वेरिएबल लिया, 2 बार इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया है, 2 बार डिक्रीमेंट कॉल किया है, ठीक है ना। अब देखिए आई इक्वल टू आई प्लस 1, इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और ऑन इंक्रीमेंट आई को प्रिंट कराया है, फिर डिक्रीमेंट किया हुआ है आई इक्वल टू आई माइनस 1, फिर ऑन डिक्रीमेंट आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इंट आई है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, 0, ठीक, तो 0 प्रिंट हो गया। अब इंक्रीमेंट आप कॉल करेंगे तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये 1 प्रिंट हो गया। दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे तो लाइफ टाइम इसकी वैल्यू रिटेन करेगा, तो आई प्लस 1 तो 2 प्रिंट करेगा। फिर आप डिक्रीमेंट करेंगे तो 2 में ही डिक्रीमेंट होगा, आई माइनस 1 तो 1 प्रिंट हो गया, और डिक्रीमेंट दोबारा करेंगे तो फिर 0 प्रिंट करेगा। अब देखिए ये मेन से पहले डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इसका सभी जगह इसका स्कोप रहेगा। तो आप चाहे मेन से पहले डिक्लेयर कर दीजिएगा, या चाहे तो जैसे मैंने लिखा था ना एक्सटर्न इंट आई, अगर आप कहीं पर लगा दे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटर्न इंट आई, तो ये एक्सटर्नल की तरह काम करने लगेगा। मेन से पहले डिक्लेयर किया फिर तो ये एक्सटर्नल है, इसका इसको ग्लोबल रहेगा ही। तो फिर एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न इंट आई इस तरीके से लिखेंगे। ये स्टोरेज मेमोरी में है, इसको ग्लोबल है, इसका देखिए इसको ग्लोबल है। आप कहीं पर भी मेन के अंदर आपने इसको यूज किया है, इंक्रीमेंट फंक्शन अलग से बनाया हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ पर भी आपने आई को यूज किया हुआ है, डिक्रीमेंट फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर भी आपने आई को यूज किया। ये कहीं पर भी एरर नहीं देगा कि फंक्शन नॉट डिक्लेयर, वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, क्योंकि ये ग्लोबल है, ठीक। तो ये मेनली आपके 4 तरीके के स्टोरेज क्लास होते हैं, ठीक। तो ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल, इन 5 पैरामीटर्स को मैंने बात की है, एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑटोमेटिक, ऑटो इंट आई, मेमोरी मेन मेमोरी में जाएगा, स्कोप लोकल, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, लाइफ टाइम विद इन ब्लॉक, ठीक। रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर से डिक्लेयर किया जाएगा, स्टोरेज रजिस्टर में जाएगा, स्कोप लोकल, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, लाइफ टाइम विद इन अ ब्लॉक। स्टैटिक, स्टैटिक डिक्लेयर किया जाएगा, स्टोरेज मेमोरी में होगी, स्कोप लोकल, इनिशियल वैल्यू 0 इफ नॉट इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा इफ नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। लाइफ टाइम वेरिएंट रिटर्न्स इट्स वैल्यू डिफरेंट फंक्शन क्लास, ये वैल्यू को होल्ड करके रखे, रिटर्न करके। एक्सटर्नल भी सेम चीज, एक्सटर्न मेमोरी ग्लोबल, इसको ग्लोबल, इनिशियल वैल्यू 0, और लाइफ टाइम इसकी क्या होगी, थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब वैल्यू को रिटर्न करके ये भी रखेगा, ठीक। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये स्टोरेज क्लास का, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ओके, थैंक यू।